जिस्मानी व रूहानी ताकत, उसका राज ये है कि किसी को पछाड़ देना या बहुत ज्यादा बोझ उठा लेना या मजबूत चीजों को तोड़ डालना, ये सब जिस्मानी ताकतों के कारनामे हैं। मगर नफ्स पर कंट्रोल और शहवानी और गजबानी ताकतों पर काबू पा लेना, ये रूहानी ताकत का करिश्मा है। और ये आफताब से ज्यादा रोशन हकीकत है कि रूहानी ताकत वाला जिस्मानी ताकत वाले से बहुत ज्यादा बा कमाल और ताकतवर हुआ करता है। यही वो हकीकत है जिसकी तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर अकबाल ने कहा है कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजों का निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें गुस्सा, किसी खिलाफ तबीयत चीज या बात पर नफ्स का जोश मारना, इस कैफियत का नाम गुस्सा है। गुस्सा बजात खुद ना अच्छा है ना बुरा, बल्कि गुस्सा अपने अच्छे या बड़े उसरात व समरात के लिहाज से अच्छा या बुरा हुआ करता है। अगर किसी इंसान में बिल्कुल ही गुस्सा का मादा ही ना हो तो वो इंसान बहुत से इंसानी कमालात से महरूम रह जाएगा, यहां तक कि वो अपनी जान व माल की हिफाजत का भी अहल नहीं रहेगा। जाहिर है कि सांप को मार डालना, चोरों और डाकुओं से लड़ना, कुफार से जहाद करना, मुजरिमों को सजाएं देना, ये सब गुस्सा ही के कारनामे तो हैं। अगर सांप को देखकर आपको गुस्सा ना आए बल्कि इस पर प्यार आ जाए तो आप सांप को देखकर फौरन ही उसको अपने कलीजे से चमटा लेंगे और उसके चुकने चुकने मुना का बूसा लेना शुरू कर देंगे और वो चंद ही मिनट में आपको अदम आबाद का टिकट दे देगा। और जरा देर में ना आप हिंदुस्तान में रहेंगे ना पाकिस्तान में, बल्कि बगैर वीजा पासपोर्ट के आप कब्रिस्तान में पहुंच जाएंगे। ये गजबी कुव्वत और गुस्सा की ताकत ही का करिश्मा तो है कि आप सांप को मारकर अपने सरमाए हयात की हिफाजत का सामान कर लेते हैं। आपको अपने दुश्मनों पर गुस्सा आता है, उसलिए तो कैसे कैसे खौफनाक हथियार और उनकी गिरफ्तारी के लिए कैसे कैसे तेज रफ्तार हवाई जहाज और रॉकेट आपने ईजाद किए हैं। ये सारी जंगी ईजादात हजरत गुस्सा ही के तोफेल तो हैं जिनसे आज दुनिया में चहल पहल है। अगर मौसमों के मजालिम, जाड़ा गर्मी और बदन की अरियानी पर आपको गुस्सा ना आता तो ये सैकड़ों कसम की पोशाकें कहाँ से तैयार होते। बहरहाल ये अर्ज करना है कि गुस्सा हर इंसान में होना कमाल इंसानी के लवाजिम में से है, और गुस्सा फी नफ्सा और बजात खुद ना अच्छा है न बुरा, बल्कि गुस्सा अच्छा और बुरा इस वजह से हुआ करता है कि बेमहल गुस्सा आया और उसके बड़े असरात जाहिर हुए। मिसलन एक माँ से बिछड़े हुए भूखे प्यासे दूध पीते बच्चे की गरिया, वो बका और उसके रोने पर आपको गुस्सा आ गया और आपने उस बच्चे का गला घोंट कर उसको मार डाला, तो जाहिर है कि रहमत व शफकत के मौके पर आपका गुस्सा यकीना बेमहल और बेमौका है। और उस गुस्सा से जो बेरहमी का असर जाहिर हुआ, बिला शबा वो दुनिया व आखिरत में काबिल मजम्मत, लायक अजाब और मखलूक़ात और खालिक कायनात की नाराज़गी का सबब है। और अगर किसी खौफनाक डाकू को डाके डालते वक्त देखकर आपको गुस्सा आया और आपने मारे गुस्सा के दानत पैसते हुए बंदूक चलाकर इस डाकू का खात्मा कर दिया, तो चूंकि आपका यह गुस्सा बिल्कुल बरमहल और एन मौका के मुताबिक है कि आपने एक खतरनाक डाकू को कत्ल करके हजारों बंदगान खुदा को सुकून व इत्मीनान की जन्नत दिला दी, लिहाजा आप गवर्नमेंट के इनाम, पब्लिक के एजाज वाकराम और खुदावंद जवाल जलाल की तरफ से उज्र लाजवाल के मुस्तहक होंगे। एक मिसाल, गोया यूं समझ लीजिए कि गुस्सा ऐसा ही है जैसे इस तरह जाहिर है कि अगर इस तरह से हिजामत बनाई जाए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, और अगर इस तरह से नाक काट ली जाए तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। तो डेन इस तरह बजात खुद ना अच्छा है ना बुरा, बल्कि अगर उससे अच्छा काम लिया जाए तो ये अच्छा है, और अगर उससे बुरा काम लिया जाए तो ये बुरा है। बस गुस्सा भी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर गुस्सा आने पर इस गुस्सा से कोई अच्छा काम हुआ तो ये गुस्सा अच्छा है, और अगर उस गुस्सा से कोई बुरा काम हुआ तो ये गुस्सा बुरा है। इसलिए ना ये कहना सही है कि हर गुस्सा अच्छा है, न ये कहना सही है कि हर गुस्सा बुरा है, बल्कि हकीकत ये है कि गुस्सा अच्छा भी है और बुरा भी। हुजूर सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम के इरशाद गरामी का यही मतलब है कि जो शख्स गुस्सा की हालत में अपने नफ्स पर कंट्रोल रखे कि उसके गुस्सा से कोई खिलाफ शरीयत काम ना होने पाए, वो पहलवान कहलाने का मुस्तहक है। और ऐसा आदमी दुनिया वो आखिरत में उज्र व सवाब का हकदार है, क्योंकि उसके गुस्सा से कोई बुरा काम नहीं हुआ, लिहाजा उसका गुस्सा बुरा नहीं है। वल्लाह